प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर एयरबेस माथे जवाना ने કર્યા સંબોધિત કયા કોરોના સંક્રમણ रे दौरान भारतीय वायुसेना निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर लोंगेवाला री अग्रिम चौकी माथे जवाना ने કર્યા संबोधित कया लोंगेवाला भारतीय सैनिकारा शौर्य रो रियो है प्रतीक। प्रदेश भर में मनाया जा रही है दीपारो त्योहार दीपावली। जगह जगह रंग बिरंगी सजावट लोगों ने कर रही है आकर्षित। त्योहार ने देखता हुआ पुलिस कानी सु करेगी खास सुरक्षा व्यवस्था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में कोविड-19 री समीक्षा बैठक ने કર્યા संबोधित। कया चिकित्सा और दूजा संबंधित विभाग आबावाला दिना में माइक्रो मैनेजमेंट रे साथे प्रदेश भर में उपचार रा करे चोखा प्रबंध। और प्रदेश भर में बाल दिवस रे मौके राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीनी शुभकामनावा। बाल अधिकारा सारू समाज ने जागरूक करवाई अपील करी। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे। दूरदर्शन परिवार कानीसू आप सबने दिवाली री घणी घणी शुभकामनावा। अरब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि कोरोना संक्रमण रे दौरान भारतीय वायुसेना वुहान और विदेशा में फंसया भारतीय ने स्वदेश पुगबा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। आज जैसलमेर एयरबेस माथे जवाना ने संबोधित करता थका वरना कहा कि वायुसेना और नौसेना में महिलावा ने कम्बेट रोल दियो जा रही है। आपका यही जोश, यही जुनून देश को आश्वस्त करता है। आपकी ये हुंकार दुश्मन के पैरों में कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती। राष्ट्र की समृद्धि आपसे है, राष्ट्र का शुभ लाभ आपसे है, राष्ट्र की रिद्धि सिद्धि आपसे है और आपके पराक्रम से है। इसलिए ही आज देश के हर घर में आप सभी का गौरवगान करते हुए आपके लिए दिया जलाकर लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। भारतीय सेना जहां दुश्मनों को दहलाने से में सक्षम है तो वही आपदाओं में दीपक की तरह खुद को प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दीपावली रो त्योहार जैसलमेर रा लोंगेवाला री अग्रिम चौकी माथे मना रिया है। इन मौके जवाना ने संबोधित करता थका वरना कहा कि लोंगेवाला भारतीय सैनिकारा शौर्य रो प्रतीक रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्योहार देश के सैनिकों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला की अग्रिम चौकी में मनाया और जवानों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई भेंट करके दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुस कर मारता है। जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज
दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों न आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। लाबारी अपील करी है। साथ ही कया कि स्थानीय उत्पादन खरीदर वोकल फॉर लोकल ने प्रोत्साहन दियो जावे। वणा कया कि आज मैं घरा माए सुरक्षित हाँ, जका सेनारा जवान सीमा माथे आपारी सुरक्षा खातर जान हथेली मार लेर खड़ा है। पिछले दिनों इस सम्मान की अलग को और बढ़ा दिया। दशहरे पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने घरों में एक दिया इन सैनिकों के सम्मान में भी जरूर जलाएं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। पिछले कुछ वक्त से सरहद पर बढ़ रहे तनाव के बीच भी हमारे सैनिकों ने पूरे जोश के साथ देश की रक्षा में सब कुछ समर्पित कर दिया। अपने परिवार और घर से दूर इन जाबाजों का हौसला किसी भी मुश्किल के आगे नहीं झुकता, बिल्कुल उस दिए की तरह जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। तो क्यों ना इनके इन अदम्य साहस को रोशनी के जरिए ही नमन किया जाए। दीपावली का अवसर अपने मन के भीतर के अंधेरे को मिटाकर उम्मीद के दिए जलाने का है, तो एक दिया इन महान सपूतों के लिए भी जलना ही चाहिए जो सीमा पर बहादुरी और साहस की ज्योत जला रहे हैं। वे सीमा पर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की सेवा में जुटे हैं। तो देश के भीतर कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए हम सभी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज दिया रो त्योहार पूरे देश भर माए हर्षोल्लास से मनायो जा रही है। देश भर माए रंग बिरंगी रंगोलियां सजाई गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देशवासियों ने दीपावली की शुभकामना दी है। और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विभिन्न धर्मों और पंथों के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये पर्व देश के लोगों की एकता, सद्भावना और भाईचारे को मजबूत करता है। ये पर्व हमें मानवता की सेवा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि आइए संकल्प करें कि जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अनेक दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार से हम समाज के निर्धन, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां बांटते हुए आशा और समृद्धि का दीप बने। दीपावली स्वच्छता का भी उत्सव है, इसलिए हम प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ दीपावली मनाकर प्रकृति का भी सम्मान करें। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि खुशियों और प्रकाश का ये महापर्व देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और भगवान राम के जीवन के नेक आदर्शों और सद्गुणों में हमारे विश्वास की पुनः पुष्टि करता है। ये त्योहार हमें शक्तियों का निरंतर दमन करने और समाज में भलाई और सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, इस वर्ष कोविड-19 के प्रसार के कारण हमें जिस अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए मैं अपने नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वो कोविड संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन करते हुए दीपावली का त्योहार मनाएं। ये त्योहार अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान और आत्मज्ञान की ज्योति जगाता है। उन्होंने कहा, मैं ये कामना करता हूं कि ये त्योहार हमारे जीवन में शांति, सद्भाव, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट में कहा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। ये त्योहार और अधिक उज्जवल और प्रसन्नता दें। सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दीपावली का ये पवित्र पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली माथे प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनावा दी है और सुख समृद्धि री कामना करी है। मुख्यमंत्री कहा कि इन मौके माथे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रा महान आदर्शा ने अपनार दीन दुखियारा दर्द ने दूर करबारो संकल्प लेवे। दीपावली माथे बाजार जगमग रोशनी सु सराबोर हो रहा है। 5 दिन रा इन त्योहार माथे धनतेरस सु ही बाजारा माए खरीदारा री भीड़ उमड़ रही है। इन साथ ही प्रदेश भर सु आबा वाला सैलानी सु बाजार रोशन है। न्यारा न्यारा बाजारा माए स्वचालित लाइटा लोगा रो ध्यान आकर्षित कर रही है। इमारता और मंदिरा ने खास सजायो गयो है। जयपुर में दीपावली रो त्योहार आमजन खातर सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित तरीका से मनाया जा सके, इन खातर पुलिस प्रशासन सजग है। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश बताया कि त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। जवाना री संख्या बढ़ार ट्रैफिक और आमजन रो ध्यान रखियो जा रही है और दिन में प्रत्येक थाना क्षेत्र में प्रत्येक एसएचओ के द्वारा हथियारबंद नाकेबंदी की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न बाजार वाले क्षेत्र जो महत्वपूर्ण भीड़भाड़ वाले इलाके हैं और जो शहर के बाहर जाने और अंदर आने वाले रास्ते, उनमें भी हथियारबंद पिकेटिंग की गई है, पिकेट्स लगाए गए हैं। जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां की बाहरी लोगों के रहने का संशय होता है, संदेह होता है, वहां पर भी बड़े पैमाने पे संबंधित जिलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी की जा रही है। आवश्यक पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दीपावली के मौके राजधानी जयपुर में यातायात री खास व्यवस्था करी गई है। डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिद्धू बताया कि दीपावली माथे ट्रैफिक खातर खास बंदोबस्त किया गया है। दीपावली रो त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाया जा रही है। इन मौके व्यापारिक प्रतिष्ठाना माए महालक्ष्मी री पूजा करी जा रही है। साथ ही व्यापारी बही खाता री भी पूजा कर रिया है। व्यापारी सपरिवार महालक्ष्मी री पूजा कर सुख समृद्धि री कामना कर रिया है। इसको हम धूमधाम से मनाते हैं, पूजा करते हैं, पूरे परिवार वाले मिलके सब दुकानों को पूजा करते हैं, घर पे करते हैं, सब जगह करते हैं। हमने यहाँ पे पूजा रखा है हमने, जिसके अंदर सारे परिवार को सम्मिलित किया है, पंडित जी को बुलाया है, अच्छे रीति रिवाज से पूजा करवा रहे हैं। उसके अंदर घर में पूरी दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन होता है, पूरे घर की सफाइयाँ वगैरह होती है, वैसा प्रतिष्ठान की सफाई होती है, तो एक नई चीज का आगमन होता है, नई शुरुआत होती है, मन में खुशी उल्लास होता है। दीपावली रो त्योहार न्यारी न्यारी मिठाइया रा मिठास रे बिना अधूरो है। दिवाली रे मौके एक दूजा ने मिठाई देबा और मेल मिलाप माथे मुंह मीठो करायो जावे है, पण कोरोना काल रे चालता इन बार मिठाइया सारू लोगा रू रुझान कम देखवा माए आ रियो है।
दिवाली का त्यौहार हम मिठाई खरीदने के लिए आए हैं। देखते हैं कैसी हमारे पसंद आएगी, जैसी मिठाई खरीदेंगे, शुद्धता का ध्यान रखते हुए या कोरोना का ध्यान रखते हुए। नाम मात्र पूजन के लिए मिठाई खरीदी जा रही है। दुकानदारी 3 बजे के बाद से शाम तक, रात तक चलती रहती है मिठाई। दिवाली पूजने वाले रात को पूजन होते है, शाम को लेते हैं ज़्यादातर मिठाई। अब ज़्यादातर लोग क्या है कि ये घर में ही बनाते हैं। ये अभी लॉकडाउन के कई सीख गए घर में बनाना। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया और विधायक मुरारी लाल मीणा लोगों ने दीपावली री शुभकामना देता हुआ अपील करी है कि वणा दिवाली रो त्योहार उत्साह से मनावे पर आतिशबाजी ना करे। वणा कहा कि सरकार आतिशबाजी माथे पूरी तरह रोक लगा राखी है। एड़ा माए लोग आपरा और दूजा रा स्वास्थ्य ने ध्यान रखता हुआ दीपावली बिना आतिशबाजी रे साथे मनावे। दीपावली की, गोवर्धन जी की, भैया दूज की, सभी की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देना चाहती हूं और उम्मीद करूंगी कि कोरोना की इस महामारी के दौरान जो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से अपील की है कि पटाखों पे बैन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इस त्यौहार को प्यार, प्रेम और मोहब्बत के साथ मनाएं, पटाखों पे प्रतिबंध रखें और कोरोना से किस तरह से हम बच सकते हैं उसके साथ में अपना त्यौहार हंसी खुशी मनाएं। दिवाली के अवसर पे आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ साथ में इनको अवगत भी कराना चाहता हूं, क्योंकि पटाखों पे पूर्ण रूप से बैन है। तो हम एक दिवाली जैसे कहते हैं इस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स नॉट ऑफ साउंड्स, तो हमें फोकस रखना चाहिए कि दिए जलाएं और अच्छा मतलब एक शुद्ध वातावरण दें लोगों को और एक अच्छी सेफ दिवाली सबके लिए कामना करता हूँ। पूरे जिलेवासी और प्रदेशवासी विशेषकर विधानसभा वासियों को दीपावली मुबारक हो। ये त्यौहार अच्छा है और जो भी पिछले साल जो आम जनता ने चाहे कोरोना को लेकर के हो चाहे और किसी बात को लेकर जो परेशानियाँ उठाई हैं, मैं समझता हूँ कि उनका सबका समापन इस दीपावली पे हो और आने वाले समय सब सुख शांति समृद्धि से रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। ऑल बैंक बीमा SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कल्याण कर्मचारी परिसंघ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ज्ञापन देर भाई दूज रो अवकाश घोषित करिया जाबारी मांग करी है। परिसंघ अध्यक्ष अशोक मीणा बताया कि अवकाश घोषित नहीं होबा माथे बैंक कर्मी त्योहार नहीं मना पावेला। जो राजस्थान सरकार के सामने हमने NI एक्ट में भैया दूज 16 नवंबर की छुट्टी की मांग की थी। राजस्थान में 30,000 बैंक और बीमा के कर्मचारी हैं, उनकी भैया दूज की छुट्टी नहीं होने की वजह से हमारा गोवर्धन का त्यौहार भी खराब हो रहा है, क्योंकि जो 500-600 किलोमीटर बाड़मेर जैसलमेर से चल के अपने पैतृक निवास पर जाते हैं उनको गोवर्धन के दिन ही यात्रा दोबारा करके मुख्यालय पर पहुंचना होगा। तो हमने राजस्थान सरकार से मांग की, राज्यपाल महोदय ने हमारे पक्ष में रिकमेंड भी कर दी, फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारी रिकमेंड कर दी, हमने उनको ज्ञापन दिया। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार से NI एक्ट में जो बैंक कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है उस अवकाश की मांग कर रहे हैं, जिसमें 30,000 बैंक कर्मचारी इस त्यौहार को मनाने से वो चूक रहे हैं और अपने पैतृक निवास पर नहीं जा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि आगामी दिना माए कोरोना रो प्रकोप बढ़ सके है। मुख्यमंत्री निवास माथे कोविड-19 री बैठक ने संबोधित कर रहा। वणा कहा कि चिकित्सा और दूजा विभाग आबा वाला दिना माए माइक्रो मैनेजमेंट करता हुआ प्रदेश भर माए उपचार रा चोखा प्रबंध करे। प्रदेश माए कोरोना काल संक्रमण रा 2144 नवा मरीज सामने आया है। इनमें मिलार कुल आंकड़ो अब ताईं 2,21,471 माथे पुग्यो है। वटे ही 12 और लोगा री मौत रे पाछे इन महामारी सु मरबा वाला री संख्या 2044 वैगी है, जबकि इन सु ठीक होबा वाला मरीजा रो आंकड़ो बढ़र 2,01,770 माथे पुग्यो है। स्वास्थ्य विभाग कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर में सबसु बत्ता 460 नवा संक्रमित मामला सामने आया है। इनके अलावा जोधपुर में 328, बीकानेर में 206, श्रीगंगानगर में 122, अलवर में 114, अजमेर में 90, कोटा में 88 और पाली में 78 नवा मामला सामने आया है। चूरू में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग
काल धनतेरस माथे 2100 दीपकारी सजावट करर कोरोना सु बचाव और जागरूकता रो संदेश दियो। इन मौके माथे नो मास्क नो एंट्री रा संदेश सु लोगा ने समझायो गयो। ACMHO डॉक्टर एहसान गौरी समेत दूजा गणमान्य लोग और स्वास्थ्य विभाग रा लोग मौजूद रिया। इसमें लोग एक तरफ लापरवाही करते जा रहे हैं, तो उनको जागरूकता के लिए हमने एक नई मुहिम शुरू करी है। 2000 दीपक से हमने 2000 दीपक के माध्यम से नो मास्क नो एंट्री का मैसेज चूरू को देना चाहते हैं, और उसके लिए हमारी जो चिकित्सा विभाग की टीम है और काफ़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं। हम अभी तैयारी कर रहे हैं, और ये जो नो मास्क नो एंट्री का मैसेज है हम पूरे चूरू को देना चाहते हैं, और यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो त्योहारों का मौसम है, आप त्यौहार मनाइए लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ, एहतियात के साथ मनाइए। मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंस की पालना करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल दिवस माथे बच्चा ने बधाई देता थका शुभकामनाएं दी है। वणा कया कि टाबरा देश रो भविष्य है। देश रा चोखा भविष्य खातर टाबरा ने चोखी शिक्षा और संस्कार देवा आप सबरी जिम्मेदारी है। वणा प्रदेशवासिया सु बाल अधिकारा खातर समाज ने जागरूक करबा माए सक्रिय भूमिका निभावा रो आग्रह करया है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रा जन्म दिवस रे मौके आज दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया बाल अधिकार सप्ताह रो शुभारंभ करया। बाल गृह माए मौजूद बच्चा ने जरूरत रो सामान बांटिया। दौसा कलेक्ट्रेट सु एक जागरूकता रैली ने भी हरी झंडी दिखार रवाना करियो गयो। रैली रे जरिए बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल लैंगिक अपराधारी रोकथाम री जागरूकता रो संदेश दियो गयो। इन दौरान एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करियो गयो। पहले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि है, और इसी को उनको अत्यंत उनका जो प्रेम भाव था बच्चों के प्रति, उसके अवसर पे ही राज्य सरकार राजस्थान द्वारा ये एक बाल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें अनेक तरह की एक्टिविटीज़ है। हम जैसे कि अभी शिशु संग्रहण यहाँ पे, और जो भी एक हस्ताक्षर कैंपेन है, और भी सारी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की है पूरे हफ्ते के लिए। पूरे स्टेट वाइड में ये एक्टिविटीज़ होनी है, तो इसी के साथ साथ बच्चों को भी उत्साह मिलेगा। आज विश्व मधुमेह दिवस है। दुनिया माए सबसु बत्ता मधुमेह रोगी भारत माए है। मान्यो जावे है कि विश्व माए मधुमेह माए पीड़ित होबा वालों हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। जयपुर रा मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा रो कहनो है कि मधुमेह रोगिया ने आपरो खास ध्यान राखवारी जरूरत है। वरना संतुलित खान पान और नियमित व्यायाम ने आपरी दिनचर्या में शामिल करवारी सलाह दी है। मधुमेह दिवस पर मैं सभी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वे कम से कम दवाओं द्वारा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा अपना जीवन सुरक्षित और आराम से व्यतीत कर पाएंगे। आज कोरोना काल में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि एक्सपोजर लोगों से कम हो, मास्क जरूर लगाएं, और आवश्यकता हो तो फेस शील्ड भी लगाएं, और अनावश्यक लोगों से मिलना जुलना या घर के बाहर निकलना न करें। अपनी दवाई समय पर लें। शुगर की जांच जरूर करें। पहले से जांच की फ्रीक्वेंसी कुछ और ज़्यादा रखने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि कोरोना की वजह से कई बार और स्ट्रेस की वजह से भी कई बार शुगर बढ़ जाती है। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखें। मीठी चीज़ें, चिकनाई युक्त गरिष्ठ भोजन कम से कम करें। शारीरिक श्रम पूरा करें। घर के बाहर निकलना संभव नहीं है तो घर में ही बहुत सारी एक्सरसाइज की जा सकती है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर रा कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह आज थारगांव जार बच्चा ने मिठाई बांटी। बड़गांव पंचायत समिति रा थारगांव ने राज्यपाल रा दिशा निर्देश रे मुजब विश्वविद्यालय कानीसू गोद लियो गयो है। विश्वविद्यालय से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी एरिया में ये गांव है, ग्राम पंचायत है धार ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत हमारे 5 गांव हैं। आज हम लोग दिवाली मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस गांव को हमें आदर्श बनाना है और बहुत जल्दी इस गांव को हम आदर्श बनाएंगे और आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे।
जालोर में कृषि विभाग कानी सू किसाना खातर जारी सॉइल हेल्थ कार्ड सू उनरी फसल ने बंपर पैदावार मिल रही है। जालोर में जारी इन सॉइल हेल्थ कार्ड माथे किसान व खेत री मिट्टी री हेल्थ रो पूरो विवरण लिख दियो जावे है। इनसू किसाना ने फसल उत्पादन खातर मार्गदर्शन मिले है। लगावनी पड़े, बूंद बूंद सिंचाई से फसल अच्छी होती है। मटियाली जमीन रे में फोरा हालता है पर फोरा बराबर सक्सेस उसा होता है। प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं कि हमारे लिए किसानों के लिए थोड़ा संबल दिया है और हम खेती में लिए फुहारों पद्धति से खेती करते हैं और हमारे यहाँ मतलब रेतीली जमीन है, यहाँ पर मतलब इसबगोल और जीरा और रायडा वगैरह मतलब फसल बहुत अच्छी होती है। आओ अब बात करा आपरी और आपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानी सू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरिया अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई छे जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे मां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर मां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर एयरबेस माथे जवाना ने करिया संबोधित। कया कोरोना संक्रमण के दौरान भारतीय वायुसेना निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर रा लोंगेवाला री अग्रिम चौकी माथे जवाना ने करिया संबोधित। कया लोंगेवाला भारतीय सैनिकारा शौर्य रो रियो है प्रतीक। प्रदेश भर में मनाया जा रही है दीपावली त्योहार। दीपावली जगह जगह रंग बिरंगी सजावट लोगों ने कर रही है आकर्षित। त्योहार ने देखता हुआ पुलिस कानी सू करी गई है खास सुरक्षा व्यवस्था।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में कोविड-19 री समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित कया चिकित्सा और दूजा संबंधित विभाग आबावाला दिना माए माइक्रो मैनेजमेंट रे साथे प्रदेश भर में उपचार री करे चोखा प्रबंध। और प्रदेश भर में बाल दिवस रे मौके राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीनी शुभकामनावा बाल अधिकारा सारू समाज ने जागरूक करबारी अपील करी। इनके साथ ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।